नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, बिहार से लेकर देश की सियासत में ये दो नाम अभी सुर्खियों में हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। आज के डेट में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड उतनी ही कमजोर है। पॉलिटिकल पावर में भी नरेंद्र मोदी आगे हैं तो नीतीश कुमार पीछे। और खास बात यह कि बिहार में जब से सियासत ने करवट ली है, तब से बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार पर टूट पड़े हैं। बिहार ही नहीं, देश के दिग्गज नेताओं में शामिल केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने नीतीश कुमार पर खूब बोला है और लगातार बोल भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुपचाप है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने लगभग 6 माह होने को हैं, लेकिन इन 6 माह में नरेंद्र मोदी ना तो सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोले हैं और ना ही किसी भाषण में ही कुछ कहा है। हालांकि वे इस दौरान बिहार भी नहीं आए। आखिर नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? क्या वे कोई बड़ा दांव चलने की तैयारी कर रहे हैं? इसे लेकर बिहार से लेकर देश के सियासी गलियारे तक के पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मंथन शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता में आने की राह में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही हैं। भले ही बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर उनके समर्थक कह रहे हों कि नीतीश कुमार से कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में नो एंट्री है। उनके लिए पार्टी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इसके बाद भी बीजेपी के नेशनल लीडर्स अपने मन में उम्मीदें पाले हुए हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ जाएं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी हर साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अपना रही है, हर चाल चल रही है, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल रही और संभव है कि अंतिम दांव नरेंद्र मोदी ही चले। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो शायद इसी अंतिम दांव को आजमाने के लिए नरेंद्र मोदी चुप हों। वे ये भी मानते हैं कि अंतिम दांव क्या होगा ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि चाहे आरसीपी सिंह हो या फिर सुधाकर सिंह अथवा फिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों ना हो, इन सब सियासी चालों को लोग बीजेपी के ही चश्मे से देख रहे हैं और इन सबों को बीजेपी की सियासी चाल मान रहे हैं। ताजा मामला तो उपेंद्र कुशवाहा का ही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी जयंती के नाम पर जिस तरह नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह पर तक धीरे से जोर का निशाना लगाया, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी का कुशवाहा वाला तीर भी नीतीश कुमार के सियासी दांव के आगे फुस साबित हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ नहीं कह दिया, आरजेडी से डील होने तक की बात कह दी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर कमेंट करते हुए कुशवाहा ने कहा कि वे बताएं कि आरजेडी के साथ जेडीयू की क्या डील हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खिलाफ हो रही साजिश को नीतीश कुमार के मत्थे मर दिया। उन्होंने समता परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि आरजेडी के साथ जेडीयू की क्या डील हुई है। उन्होंने डील शब्द पर अधिक जोर दिया था। यहां तक कि ललन सिंह को यह भी कहा कि यदि उन्हें बताने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के डील पर क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह के साथ ही नीतीश कुमार को भी आहिस्ते से सुना रहे थे। वे ये भी बताने का प्रयास कर रहे थे कि अंदर से काफी दुखी हैं, साथ ही
उनके खिलाफ नहीं, बल्कि ये साजिश नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा काफी दिनों से अपनी ही पार्टी से नाखुश हैं। 2 साल के बाद भी उन्हें किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसका दुख भी उन्होंने पिछले दिनों जताया था। तब उन्होंने कहा था कि वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पैवेलियन में 2 सालों से बैठा कर रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेताओं संग अपनी तस्वीर को वायरल करके भी देख लिया, लेकिन इसका भी सियासी फायदा नहीं मिला। दरअसल नीतीश कुमार ने एक ही झटके में बीजेपी की इस सियासी साजिश पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को जहां जाना है जाएं, उन्हें रोका किसने है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि उपेंद्र जी तो 2-3 बार जेडीयू से बाहर भी गए हैं और अंदर भी आए हैं। हम जिसे बढ़ाते हैं वही साजिश भी करने लगते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे। जो कहता है उसको कहिए खूब खुशी मनाइए, मस्त रहिए। हमारी पार्टी कमजोर हुई है, ये पता है। पहले की तुलना में मेंबरशिप ज्यादा हो गया है, ये सब भी पता है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है? पहले 43 लाख 44 लाख, अब इस बार हो गया है 75 लाख मेंबरशिप बिहार में। तो लेकिन कुछ बोलते रहता तो खुशी है। आखिर क्यों उनको ऐसा लग रहा है? वैसे ही फालतू प्रचार करता है महाराज की, कुछ लगता है। आपके कार्यकर्ताओं में अस्थिरता पैदा तो कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आपके कार्यकर्ताओं एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। तो आपने सुना कि भले ही जितना भी इमोशनल होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातें रखी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में ही सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही रास्ता है, या तो पार्टी छोड़ें या फिर बीजेपी में जाने का ऐलान करें। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे हैं, उससे भी साफ जाहिर हो गया है कि उनके पीछे बीजेपी का सीधा हाथ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पहले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। वे लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे थे और उनके समर्थन में भी इसी तरह बीजेपी के नेता आ गए थे। लेकिन सुधाकर सिंह के खिलाफ जैसे ही आरजेडी की ओर से नोटिस जारी हुआ, सब ठंडा पड़ गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि सुधाकर सिंह की भाषा बीजेपी जैसी है और ये बात लालू यादव के संज्ञान में भी है। उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि ये अलार्मिंग है, जरूरत पड़ी तो पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सुधाकर सिंह के मामले में बीजेपी की साजिश सबों को नजर आई। बहरहाल बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी भी अपने अंदाज में नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लगातार प्रलोभन दे रहे हैं। वे कह भी रहे हैं कि वैसे तो बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को कोई ठुकरा भी नहीं सकता। इसके अलावा जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक नीतीश कुमार पर भले ही बरसे, लेकिन उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और लालू फैमिली ही है। इन सबके बाद भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुपचाप हैं। वे जानते हैं कि एक बार वे नीतीश कुमार पर बोलकर फंस चुके हैं। तब उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। विधानसभा चुनाव 2025 के वक्त इस सवाल ने ऐसा माहौल बनाया कि बीजेपी को लेने के देने पड़ गए थे और सत्ता में महागठबंधन आ गया था। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नरेंद्र मोदी वेट एंड वॉच के रोल में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाएं। फिर कहा भी गया है कि उतनी भी दुश्मनी नहीं कीजिए कि दोस्ती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास अभी विशेष राज्य का दर्जा नामक अगमोघ अस्त्र बाकी है। अगर विशेष राज्य का दर्जा वाला अस्त्र छोड़ दिया जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।